हाँ, ये किंग जॉर्ज द फिफ्थ के हैं जो 1901 में किंग एडवर्ड के बाद ये रूलर बने थे। 1936 में इनकी डेथ हुई थी। ये उनके नोट्स हैं। इसमें देखिए आपको जो साइन कर रहा है डेनिंग उसके नाम आ रहे हैं। यहाँ पे टेलर जेबी टेलर सिग्नेटरी के नाम आ रहे हैं। ये देखिए वेरी रेयर नोट, हम्म। खानपुर। हम्म। कानपुर का नाम पहले ब्रिटिश जो स्पेल कौन करते हैं और था? खानपुर, हाँ। CAWNPORE। 100 रुपये 1935 का इज अ ह्यूज ह्यूज वैल्यू, ह्यूज हम्म। वैल्यू। इधर से पीछे से आ जाओ यहाँ पे। ये किंग जॉर्ज द सिक्स्थ के 100 रुपये कैलकटा के। ये काफ़ी रेयर नोट है क्योंकि ये कानपुर सर्कल के बहुत कम मिलते हैं। हम्म। कानपुर वॉज एज यू नो द सीन ऑफ मच bloodshed ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद का है, पर फिर भी रेयर है। ये जो नोट है ये मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत स्पेशल है। नॉट बिकॉज कि ये जॉर्ज सिक्स का कैलकटा का है, बट बिकॉज ये जहाँ पे ये इशू किया गया, दिस इज माई बर्थ प्लेस। ओह। और फॉरबेसगंज इन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, ये। बिहार। ओह, बिहार, यू आर फ्रॉम बिहार? आई एम फ्रॉम बिहार। और ये कैंसिल हुआ था, डेट दिख रही है आपको 1939 में, हम्म। 20 दिसंबर 1939 में। जब नोट को वापस नोटबंदी होती है तो नोट रिकॉल कर लिए जाते हैं, वो सेम। तो ये फॉरबेसगंज मेरी बर्थ प्लेस है, सो मेरे लिए स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको लिया था। ये किंग जॉर्ज द सिक्स के सेकेंड सीरीज नोट है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ग्लोबल शॉर्टेज थी, तो नोट के साइज देखिए कम हो गए। हाँ। गड्डी में आते थे, एक गड्डी में 25 नोट होते थे, तो ये परफोरेटेड दो स्टेपल साइन आपको दिखेंगे जो गड्डी से निकाले गए। 1 रुपए के नोट है, साइज छोटा हो गया है ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जॉर्ज फिफ्थ का ही है। 10 रुपये अलग अलग टाइम पे इशू किए गए, अलग अलग सीरीज है। हम्म। ये हमारे लास्ट ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज सिक्स्थ, इनके बाद इंडिपेंडेंस हो गई थी। तो जॉर्ज सिक्स के तो नॉर्मल जो नोट जो इंडिया में चलते हैं, और फिर ये जो बर्मा में चलते थे, इंडिया के नोट को बर्मा के स्टैंप लगा दिया जाता है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड बर्मा करेंसी करके, लीगल टेंडर इन बर्मा। हम्म। ये 2 रुपए का नोट जॉर्ज सिक्स के। कौन से ईयर था ये? ये प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले के हैं। ये सब प्री इंडिपेंडेंस के नोट है। ये जो नॉर्मल जो इंडिया में चलता है, और ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बर्मा का स्टैंप लग गया, तो लीगल टेंडर इन बर्मा ओनली हम्म। है। इंडिया का ही नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, मगर बर्मा में चल रहा है। ये तो प्रॉपर बर्मा का नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए कितनी यूनिक बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम्म। मगर बर्मा इसमें लिखा है। हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए नोट इशू कर रही है। ये भी देखिए बर्मा, हम्म। ऊपर हेडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी और भी इससे अच्छा इंटरेस्टिंग नोट अभी आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी 10 रुपये बर्मा के हैं। ये तो नॉर्मल, सॉरी, इंडिया के, ये बर्मा का है। ये 10 रुपीज़ जो इंडिया में चलता था, और ये जो 10 रुपीज़ बर्मा में। CD देशमुख हमारे फर्स्ट गवर्नर थे ब्रिटिश के बाद। हम्म। ये 100 रुपये कलकत्ता का। और ये बहुत ही स्पेशल नोट है, देखिए। ये नोट कराची पे इशू हुआ है, कराची, कराची। मतलब ये पाकिस्तान में बना है? नहीं, हाँ। उस वक्त तो हम एक थे, हाँ। मगर ये नोट जब बना गया था, हम्म। तो ये जो सीरियल नंबर है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इशू हुआ था। और इंडिपेंडेंस के बाद जो माइग्रेशन हुआ इंडिया में, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ रहे थे, उनमें से किसी ने इसको चलाने की कोशिश की होगी इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत है पाकिस्तान को किसी ने ब्लेड से खरोच दिया, ओह। अच्छा। मगर सीरियल नंबर से पकड़ा गया और कराची से पकड़ा गया। तो भारत में जिस बैंक में वो गया होगा माइग्रेंट, 100 रुपये तो बहुत होते थे 1947 में, इट यूज टू बी फॉर्चून। तो वो बैंक ने मना कर दिया, ठप्पा मार दिया, पाकिस्तान नोट पेमेंट रिफ्यूज्ड। तो ये ठप्पा लगा हुआ है कैनरा बैंक का शायद, हम्म। जहाँ पे ये प्रेजेंट किया गया होगा। तो उस पुअर माइग्रेंट के लिए तो
बहुत ही ये अपना 1,000 रुपये प्री अच्छा इंडिपेंडेंस 1947 के पहले का। ओके दिस वाज अ ह्यूज वैल्यू। हम्म आपने कहानियां सुनी होगी जो नाना नानी दादा दादी बोलते थे कि 1947 1950 में तो हम एक चवन्नी का 1 लीटर घी ले लेते थे, हम्म 5 लीटर दूध लेते थे, हमारी ट्यूशन फीस 2 रुपए या 1 रुपए हाँ होती थी, ये ये 1,000 रुपए। दिस इज वर्थ लैक्स ऑफ दैट टाइम। ये इसका कैंसिलेशन भी है जब रिकॉल हो गए थे। ये जो कि जो मैं बता रहा था कि इंडिया ने जो नोट्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान प्रिंट पे सिर्फ 6 महीने के लिए हमने सपोर्ट किया था अच्छा पाकिस्तान को पाकिस्तान को। करेंसी नोट्स उनके बाद हमने इशू किए थे। हम्म ये नोट भी इंडिया में चलाने की कोशिश की गई होगी, तो इसलिए पाकिस्तान नोट पेमेंट रिफ्यूज्ड। हम्म इस पर क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान। ये 5 रुपए, ये 10 रुपए। तो आप देखिए कितना यूनिक नोट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू कर रहा है किसी दूसरे कंट्री के लिए, और ये नोट सिर्फ 6 महीने के लिए इशू हुए थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड आल्सो अलाउड 1 or 2 princely states to issue notes, नहीं तो Okay. ये, क्योंकि ये तो सॉवरेन राइट है ना, हम्म तो जो रूलिंग पावर है वो किसी को नहीं देना चाहता है, मगर उसने एक्सेप्शन किए थे। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वेरी प्रो ब्रिटिश, तो हैदराबाद को उन्होंने अलाउ किया था दे कैन प्रिंट देयर ओन करेंसी। ये हैदराबाद का 1,000 का नोट ओके प्रिंटेड इन इंग्लैंड। प्रिंटेड इन इंग्लैंड हम्म, तो इसमें सब कुछ उर्दू में क्यों लिखा हुआ है हैदराबाद हैदराबाद का, क्योंकि हैदराबाद का ओके निज़ाम। ओके तो ये 1,000 रुपीज़ का हैदराबाद का नोट है, बड़ा ब्यूटीफुल कलरफुल नोट। हाँ ये एक और यूनिक नोट जो 1960s में, हम्म ये है तो रुपया, हम्म मगर इसमें कलर देखिए, कलर इसमें ऑरेंज या पिंक है, और सीरियल नंबर शुरू हो रहा है जेड से। हम्म मतलब दिस करेंसी नोट वाज मेंट फॉर इशू ओनली इन दी मिडिल ईस्ट, अच्छा जो कतार, हाँ हाँ सऊदी अरेबिया, हाँ इधर हाँ हाँ उधर वहीं के यूज़ के लिए थे। तो ये पर्शियन गल्फ इशू बोलते हैं इसको। एक हज के लिए जो पिलग्रिम्स जाते थे, उनके लिए हज के लिए भी अलग से नोट इशू हुए थे, ओके जिसको यहाँ पे लिखा रहता था कि हज इशू। बट ये एम्बलम ऑफ इंडिया यहाँ पे भी हाँ, वही है एम्बलम ऑफ इंडिया ये, बट ये सीरियल नंबर और कलर डिफरेंस से पता चल ओके जाता है कि दीज नोट्स आर नॉट मेंट फॉर सर्कुलेशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त पर्शियन गल्फ में इंडियन रुपी चलती थी, ओके यही रुपी चलती थी। ओके 1966 के बाद जाके फिर उन लोगों ने अपनी करेंसी, दूसरी बनाई थी लोकल करेंसी बनानी शुरू कर ओके दी। दुबई ने, कतार ने, सऊदी ने, रुपी चलता था पहले इंडियन रुपी चलता था ओके 60s में। स्मगलिंग भी होती थी, तो ये उस टाइम के नोट है। ये सब चीज़ें आपने देखी नहीं है और किसी ने बताई भी नहीं होगी, तो ये रिकॉर्डेड है पूरा, जो हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मिडिल ईस्ट के लिए क्या किया, बर्मा के लिए क्या किया। एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए हेल्प कर रही है,